सबसे बड़ा पुण्य है, सब पुण्य अच्छे हैं, पर ज्ञान यज्ञ है ये। भागवत जी में क्या होता है? ज्ञान यज्ञ है ये। आपके कानों को ही हवन कुंड मान लो और शब्दों की आहुतियां आपके कानों से होती हुई आपके हृदय में प्रवेश करती हैं, और प्रत्येक आहुति मतलब प्रत्येक शब्द आपके जीवन में बदलाव ला रहे हैं, और आपके मन मंदिर में जमी मैल को प्रत्येक शब्द धुल रहा है। कथा का रस, कथा की गंगा जब कानों से भीतर जाती है तो मन पवित्र होता है। कैसे हुआ? शब्दों ने अंदर जमी मैल, अंदर जमी गंदगी, अंदर जमा कचरा साफ कर दिया। तो मैया धन्यवाद साधुवाद के पात्र हैं। आपके माध्यम से हजारों लोग कथा सुन रहे हैं। आप सब भी अभी 12 तारीख से भागवत जी की पोथी पाठ यहाँ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, आप अपने कल्याण के लिए भागवत जी का पाठ आप भी करा सकते हैं। भागवत यज्ञ से आप भी जुड़ सकते हैं। भागवत जरूर सुनना चाहिए। कल हम लोगों ने सुना कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित बहुत अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे, योग्य राजा हैं। एक गलती हो गई राजा परीक्षित जी से। क्या गलती हो गई? कलयुग को रहने की जगह दे दी। आप भी परीक्षित हैं। आप लोगों ने कलयुग को रहने की जगह तो नहीं दी। परीक्षित कौन? जो हर क्षण परीक्षा से गुजरे। तो हम और आप जीवन में हर क्षण एग्जाम ही तो दे रहे हैं। हर जगह हमें और आपको साबित करना होता है। तो हम हर क्षण एग्जाम दे रहे हैं, तो हम सब परीक्षित हैं। और परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। ये गलती हो गई। कहां कहां दे दिया कलयुग को जगह? आप कलयुग को रहने की जगह मत देना। कहां रहता है कलयुग? द्यूतम, जुआ। आपके जीवन में जैसे ही जुआ आया वैसे ही कलयुग प्रवेश किया और उसने तुम्हारी पूरी बुद्धि भ्रष्ट की। द्यूतम, पानम, दूसरा क्या? बोलो। पानम, मदिरा पान, शराब। जैसे ही आपने शराब की बोतल खोली और जैसे ही शराब की खुशबू आपके भीतर गई, तो शराब की खुशबू भीतर जाते ही आपके जीवन में पाप भीतर चला जाता है, कलयुग भीतर चला जाता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति बुद्धि से, विवेक से शून्य हो जाता है। बुद्धि और विवेक से शून्य हो जाता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। लोग मेरे से बहुत सवाल करते हैं। मैं बहुत सारे न्यूज चैनलों पर गया, अधिकांश लोगों ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? आज तो पूरी दुनिया शराब पीती है, आप शराब पीने को रोकते हो क्यों? तो मैं आपको कुछ उदाहरण दे दूं। शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए? भाई शराब कोई अच्छी चीज होती तो मैं भी पीता, आपको भी पिलाता। अच्छी चीज तो चरणामृत है, तो चरणामृत मैं भी पीता हूं, आपको भी पिलाता हूं। दूध मैं भी पीता हूं, आपको भी पिलाता हूं। लस्सी मैं भी पीता हूं, आपको भी। मैं तो ये तो नहीं कहता कि लस्सी ना पियो, छाछ ना पियो। भाई जो पीने योग्य है वो तो जरूर पियो, पर शराब को मना किया जा रहा है, मतलब कारण कुछ तो है। यदि अच्छी ही होती तो रोका क्यों जाता? क्यों तुम्हारे बाप दादे रोकते? क्यों तुम्हारा समाज रोकता? कुछ गड़बड़ है बेटा, इसलिए रोका जा रहा है। अब शराब के नुकसान देखिए, व्यापक नुकसान। समझ रहे हैं? शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? भोपाल जेल के अंदर जब मैं कथा सुनाने कैदियों को गया, आप सबने शायद वो कथा सुनी भी होगी। कैदियों से जब मैंने पूछा, 4000 कैदी थे जेल के अंदर, भोपाल सेंट्रल जेल के अंदर मैं कथा करने गया था कैदियों को सुनाने। हमारे भैया जी ने, जो जेलर साहब, उन्होंने कथा कराई थी। 4000 कैदी थे और मैंने 4000 कैदियों से बात की, लगभग अधिकाधिक लोगों से बात की। पूछा मैंने
कि आप जेल में क्यों आ गए? सबने कहा मैंने मर्डर किया, किसी ने कहा मैंने ये काम किया, ये गलत किया, ये गलत किया। मैंने पूछा कि भाई आपने गलत किया इसलिए जेल आए, पर ये बताओ कि आपने गलत किया क्यों, चोरी की क्यों, बलात्कार किया क्यों, मर्डर किया क्यों? तो अधिकांश लोगों का उत्तर था, 99.99 लोगों का उत्तर था कि महाराज जी मैंने ये गलती शराब के नशे में कर दी और आज जेल की सलाखों के पीछे 20 सालों से है, पूरी जिंदगी खराब हो गई। जो जीवन का सबसे बेस्ट टाइमिंग है वो जेल के अंदर चला गया। वही समय था कुछ करने का, लेकिन वो क्राइम हो गया, गलती हो गई। क्यों गलती हुई? शराब का नशा था, पता नहीं चला, अपराध हो गया। जेल में मुझे एक कैदी मिला। वो कैदी लगभग 14-15 वर्षों से वहां पर था। उसे उम्र कैद हुई थी। मैंने उससे पूछा कि भाई आप क्यों जेल आए, क्या कारण था? उस कैदी ने जो दास्तां सुनाई ना, बहुत गंभीर दास्तां है उसकी। उस कैदी ने कहा कि महाराज जी मैं भोपाल का ही निवासी हूं। वो कैदी भोपाल का ही था। बोला महाराज जी मैं भोपाल का ही निवासी हूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी एक सुंदर सी पत्नी, हम पत्नी के साथ बच्चों के साथ बहुत खुश थे, अच्छा सब कुछ चल रहा था। मैं अपनी पत्नी को पढ़ा रहा था, अर्थात वो जो पढ़ना चाहती थी उसे वह मैं पढ़ाता था। एक दिन क्या हुआ, मुझे जरा शराब पीने की आदत लग गई, तो मैं शराब पी करके आया और दिसंबर का महीना था, भयंकर सर्दी थी। शराब के नशे में वो व्यक्ति आया और बिस्तर पर लेट गया। तभी पत्नी ने आकर उसे जगाया, अजी सुनते हो, आज मेरा रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, मैंने भरा था ना फॉर्म, देखो मैं पास हुई कि नहीं, सिलेक्शन हुआ कि नहीं, मेरी जॉब लगी कि नहीं, मैं कामयाब हुई कि नहीं। पति बोला अभी सोने दो, अभी सोने दो, सुबह मैं देखूंगा। पत्नी ने कहा नहीं आ गया है थोड़ा, ये एक काम करो, अच्छा लैपटॉप थोड़ा आप चालू कर दो और आप जरा देख के बता दो, पड़े पड़े बता दो बिस्तर पर। उसने कंबल खींचा, इसे गुस्सा आई और इसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, बिस्तर पर लिटाया और उसके गले को दबा दिया। चूंकि शराब के नशे में था, उसे पता ही नहीं चला कि उसने बहुत जोर का दबाया है, पर ऐसे दबाया कि सांस नली टूट गई और तुरंत उसकी पत्नी वहीं मर गई। और पूरी रात उसकी पत्नी उसके साथ पड़ी रही, वो भी मस्त सोता रहा, उसे लगा ये भी सो रही है। सवेरे जब वो नशा से उतरा तो उसने देखा, जगाया, जागी ही नहीं। वो खुद उसे हॉस्पिटल लेके गया, तब वहां उसका फिर बाद में जो हुआ पता चला कि इसने गला दबा दिया। अब इसने दबाया तो यूं ही था, पर दब गया, मर गई। अब वो आदमी रो रहा है, बच्चों का जीवन बर्बाद हो गया, मां चली गई, बाप जेल चला। अब पता नहीं उन अनाथ बच्चों का क्या हाल रहा होगा। क्या कहा था पत्नी ने कि जरा हमारा रिजल्ट देख दो, परिणाम देख लो, क्या गुनाह था। और उसका भी शराब, उसने क्या बोला, रो पड़ा, महाराज जी आप सबको बताना शराब कोई ना पिए, आज मेरी गृहस्थी बिगड़ गई, बच्चे अनाथ हो गए, मैं पत्नी के बिना हो गया, मेरा जीवन जेल में बर्बाद हो गया, 20 साल की सजा है। वो रोज तड़प तड़प के मरता है कि मैंने क्यों गलती की, क्यों। वो कहता है कोई शराब ना पीना, वरना कब शराब बुद्धि भ्रष्ट कर दे और क्या करा दे। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया है। शराब में कलयुग बैठता है, मतलब शराब सबसे गंदी चीज है। शराब के नशे में व्यक्ति हर गलत काम करता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया कि बच्चा शराब ना पिया करो, बेटा शराब ना पिया करो, तुम्हारे हित में नहीं है। जिन जिनने पी है उनसे जाकर पूछो कि उनका जीवन क्या है। मैं कितने लोगों को जानता हूं, मैं कितने नाम लेकर मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, लेकिन मैं नाम क्यों लूं किसी का। ऐसे समाज में कितने लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग, एक व्यक्ति को आप सब जानते हैं, पूरे भारत का बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति,
लेकिन शराब का नशा करके उस व्यक्ति की स्थिति इस तरह से है, जो कल तक बड़ा सक्सेसफुल था, बड़ा पैसे वाला था, शराब पीकर इस तरह बर्बाद हो गया कि अब खाने के लाले पड़े। कितना उदाहरण है आपके सामने, आपके अड़ोस में पड़ोस में झांक कर देख लो। शराब पीने वालों की दुर्गति क्या है, सारा धन बर्बाद हो चुका है। इसलिए शराब ना पिए, इसी में आपकी भलाई है। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क ना लगाइए, उसमें कोई किंतु और परंतु ना करिए। नहीं पीना है मतलब नहीं पीना है। शराब की बोतल में ही लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि फायदेमंद होती तो कंपनी को यह लिखना चाहिए कि शराब पीना सबके लिए फायदेमंद है, फिर हम सब पीते। बनाने वाली कंपनी जब कह रही है कि ना पियो, तो फिर ना पियो मतलब ना पियो। पी के कौन से तुम बुद्धिमान हो जाओगे, कौन सी तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी। इसलिए शराब मतलब कलियुग। द्यूतम, जुआ ना खेलना, जुआ। शराब ना पीना, द्यूतम पानम स्त्रिया। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना, बर्बाद हो गए लोग। जो समझाया जा रहा है ना तुम्हारे भले के लिए, इतिहास साक्षी है। जो पराई औरत के चक्कर में, जो पराई मर्द के चक्कर में उलझती है स्त्री या पुरुष, सर्वनाश हो जाता, ना घर का रहता है ना घाट का। इसलिए पराई औरत से बचना। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे घोर नरक ले जाए। मरना अच्छा है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं है। मर जाओ अच्छा है, पराई स्त्री के चक्कर में पड़ना अच्छा नहीं। इसलिए छोरा छोरियों की समय पर शादी कर दो, समय से शादी कर दो, समय से उनकी गृहस्थी बस जाएगी, तो यहां वहां से उनका मन हट जाएगा। हमारे यहां विवाह इसलिए तो होता है कि 17 जगह से मन हटे, एक जगह लगे। एक साधे सब सधे, एक में मन लगाओ। समय से ब्याह कर दो, समय से घर बसा दो बच्चों का, बहुत अच्छा डिसीजन है ये। समय से आप विवाह करते हैं तो बहुत फायदे होते हैं। 25 साल तक तो ब्याह हो ही जाना चाहिए, 24-25 साल के अंदर ही विवाह हो जाना चाहिए, अधिक से अधिक 25 साल। भैया क्या बोलती तू, सही है कि 50 साल में शादी करना चाहिए। आजकल छोरा छोरी 30-30 साल 35-35 साल में ब्याह करते हैं। सोचो कि यदि तुम 30 साल में ब्याह करोगे तो फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, फिर बच्चे कब होंगे, और बच्चों का जब तक तुम ब्याह करोगे तब तक तो तुम बहुत बुढ़े हो जाओगे। और 25 साल में ही ब्याह कर लोगे अपना, समय से बच्चे हो जाएंगे, तो बच्चों के विवाह तक तुम बढ़िया सी समधन, बढ़िया से समधी रहोगे, तुम खुद थोड़ा ठीक ठाक रहोगे, नहीं तुम्हारे 2-4 दांत टूट जाएंगे। यदि तुम लेट हो गए तो बिल्कुल बुढ़े हो जाओगे। समय से ब्याह करो, समय से बच्चे हो, समय से अपना बच्चों की गृहस्थी बसाओ, और अपना बढ़िया समय से संसार से जिम्मेदारियां हटाकर बच्चों को सौंपकर समय से प्रभु में लग जाओगे। समय से विवाह करने का बहुत अच्छा डिसीजन है। आप फ्यूचर देखो ना, भविष्य देखो ना, आने वाला वक्त देखो ना, कि आज जो निर्णय लेंगे उसका 20 साल बाद तक प्रभाव रहेगा। क्यों? हम जो डिसीजन आज लेते हैं उसका प्रभाव कब तक होता है? 20 साल, सारी जिंदगी डिसीजन उसका प्रभाव रहेगा। समय से आपका विवाह होगा, समय से आपके बच्चे होंगे, समय से उनका विवाह हो जाएगा। बहुत अच्छा डिसीजन है। पहले के लोग समय से विवाह इत्यादि करते थे, आजकल के लोग करते ही नहीं। आजकल तो लड़का लड़की लिव-इन में रहने लग जाते हैं, शादी की जरूरत ही नहीं है। बिना शादी ब्याह के उनके सब कुछ होता जाता है। अब उन्हें जरूरत ही नहीं है। लिव इन मतलब क्या? कुत्तों का कल्चर। कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं लिव इन में? कुत्ता बिल्ली कैसे रहते हैं बताओ? कुत्ता बिल्ली कैसे लिव इन में तो रहते हैं, हाँ या ना? आज कुत्ता इसके संग, कल उसके संग, परसों आज बिल्ली इस बिलार के संग, कल उस बिलार के संग। हाँ, ऐसे ही है ये लिव इन। आज इस छोरा के संग, कल उस छोरी के संग। ये कुत्ता बिल्लियों वाला कॉन्सेप्ट। बच्चों को कुत्ता बिल्ली ना बनाओ,
जानवरों के संस्कार ना दो, एक संस्कारवान बेटा और बेटी तैयार करो, संस्कार दो। यदि आपके बच्चों में संस्कार नहीं है और वो जानवरों की तरह लिव इन में रहते हैं, तो फिर जानवरों में और उनमें कोई अंतर नहीं। फिर तुमने बच्चे पैदा नहीं करे, तुमने जानवर पैदा किए हैं। फिर तुम्हारे ये बच्चे नहीं है, ये जानवर है। इनके आचरण जानवर से मिलेंगे तो जानवर कहलाएंगे। बोलो हाँ या ना। इसलिए हर चीज का एक समय है, समय पे सब कार्य हो। तो कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना शराब। शराब ना पीना, जुआ ना खेलना, स्त्रियां, पराई औरत पराई पुरुष के चक्कर में ना पड़ना। रावण पड़ा, सत्यानाश हो गया पराई के चक्कर में। आप में से कोई है तो नहीं पराई औरत के चक्कर में? क्यों? आप नहीं? कैसी खलबली मच गई। सच्चे हो तो डर काहे का। सांच को आंच नहीं, सांच को आंच थोड़ी आती है। जो सच्चा होता है उसका बहुत कॉन्फिडेंस होता है, बल होता है। सच्चा व्यक्ति कभी परेशान, लोग कहते हैं ना सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। कुछ हद तक ये बात सही भी है और कुछ हद तक ये बात गलत भी है। मेरा मानना है ना तो सच परेशान होता है ना तो सच पराजित होता है। परेशान भी नहीं होता। तुम करते रहो परेशान, हम होंगे ही नहीं। हम सच्चे हैं तो हम कैसे परेशान होंगे? आप करो परेशान। हाँ, हम गलत हैं तो हम परेशान हो जाएंगे, और हम सच्चे हैं तो आप करिए परेशान, कुछ ना होगा। थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ये बात ठीक है। हम ये भी नहीं कहते, कुछ कुछ ठीक है, कुछ % मान लो परेशानी, पर पूरा परेशान भी नहीं और पूरा पराजित भी नहीं। साच है तो आंच कहां है? सच्चा व्यक्ति ना खुश रहता है, बिंदास। भैया हमें पता है कि हम कैसे। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप बचिएगा पराई औरत से, पराई पुरुष से। कलयुग का चौथा स्थान मांस, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, गाय, भैंस। आप खाते हो मांस? अंडा? मैया, काली मैया, अंडा खाती हो? क्यों मैया? पीली मैया, अंडा खाती हो मेरी माँ? नहीं, मछली खाती हो। फिर आप मैया क्या खाती हो? गुलाबी मैया? बकरा? नहीं। और पीछे वाली पीली मैया अंडा खाती हो मेरी माँ? अंडा नहीं। आजकल तो टीवी में तक ऐड देते हैं, संडे हो या मंडे। इन मूर्खों को अंडा बेचने के सिवा कुछ अब ऑप्शन नहीं बचा, ये आखिरी में अंडा बेच रहे हैं। बॉलीवुड ने ठेका ले रखा है देश को बिगाड़ने का। बॉलीवुड ने पूरे देश के, भारत के संस्कार और संस्कृति को बिगाड़ने का ठेका ले रखा है। ये बॉलीवुड ठेकेदार है। ये अंडा ये बेचे, शराब ये बेचे, दाने दाने में केसर कदम ये बेचे, गुटखा, जंगली रमी डाउनलोड ये कराए, जुआ ये खिलवाए। हर गलत काम कराने का, तुम्हारे बच्चों को हर गलत काम कराने का, गलत रास्ते पर ले जाने का ठेका बॉलीवुड ने ले रखा है। और संतों ने आपके बच्चों को सही मार्ग दिखाने का ठेका ले रखा है। लेकिन उन संतों को लोग ढोंगी, पाखंडी कहते हैं, और जो खुलेआम गलत कर रहे हैं उन्हें समाज सुपर डुपर स्टार बना के बिठाता है। देखिए साहब, संसार में कीमत भी तो गलत की ही है। सच की कीमत करने वाले कितने लोग हैं? सच को समझने वाले लोग कितने हैं? सच का सम्मान करने वाले कितने हैं? आजकल लोग झूठ का ही तो सम्मान करते हैं, गलत का। हम कह दें कि बहनों कपड़े पहन के रहा करो,
अरे बाबा तो पाखंडी है। और बॉलीवुड के लोग कह रहे हैं कि तुम तो कपड़े पहनो ही मत। तो लोगों को लगता है आज की युवा पीढ़ी को, वाह ये कितना इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा है, नए विचारों का है। हाँ? मतलब जो खुलेआम गलत कह रहा है उसे आज का यूथ पसंद कर रहा है, और जो आपके हित की बात कर रहा है उसे आज का यूथ बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। ये तो बाबा पाखंडी है, ढोंगी है। हम भी कह देते कि कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम हमें कितनी भी गालियां दो, कितना भी तुम अपमान करो, कितना भी गलत कहो, पर हम तुम्हारे लिए वही कहेंगे जो तुम्हारे लिए सदा सही होगा, अच्छा होगा, वही कहेंगे। बात कड़वी लगे, समझ आए ना आए, आप सुनो मत सुनो, तुम सुनो इसलिए ऐसा थोड़ी कि हम तुम्हारे हिसाब का कहने लग जाएं, भले गलत हो। भाई डॉक्टर तुम्हारे हिसाब की दवाइयां थोड़ी देता है। भाई डॉक्टर हमें मीठी मीठी दवाई देना चूसने वाली ना, तेरा रोग जैसा होगा उसके अनुसार डॉक्टर दवाई देगा, तेरे पसंद की दवाई ना होगी। ऐसा ही संत जो संत होते हैं, गुरु होता है, वो आपके भले की बात करता है। दवाई थोड़ी कड़वी हो सकती है, लेकिन वो आपके और आपके समाज के हित में है। इसलिए आजकल ऐसे ठेकेदारों से बचना चाहिए जो आपकी पीढ़ी को बर्बाद करने पर तुले हैं। खुलेआम गलत का प्रचार। कलयुग का चौथा स्थान मांस। मांस क्यों खाना? कल प्रश्नोत्तरी में एक बच्चे ने पूछा, बच्चे ने कहा महाराज जी हम मुर्गा खाते हैं। मैंने कहा बेटा मुर्गा क्यों खाते हो? बोला अच्छा लगता है। मैंने कल बच्चे से कहा कि बेटा मुर्गा कितने का लाते हैं तुम्हारे पिताजी या तुम? बोला 500 रुपए का। मैंने कहा 500 रुपए में तुम एक मुर्गे को कटवा देते हो, एक मुर्गे की हत्या 500 रुपए में हो जाती है। मैंने कहा कि तुम मेरे से 5000 रुपए ले लो और मरे हुए मुर्गे को जीवित कर दो। बोला नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा 50,000 ले लो, मरे हुए मुर्गे को जीवित कर दो। बोला नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा 1 लाख रुपए ले लो, मरे हुए मुर्गे को जीवित कर दो। बोला नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा बेटा जब तुम लाखों में एक मुर्गे को जीवन दान नहीं दे सकते, तो फिर मुर्गे का जीवन छीनने का अधिकार 500 रुपए में तुम्हें किसने दे दिया? तुम किसी का जीवन 500 में अपने स्वाद के लिए उसका जीवन छीन लोगे? पैसा बड़ा है या जीवन बड़ा है? बोलो। जब लाखों रुपए में आप उसके प्राण लौटा नहीं सकते, तो कुछ स्वाद के लिए, कुछ पैसों के लिए आप किसी के प्राणों का हरण क्यों करते हैं? क्यों किसी की हत्या करके पाप सिर पे ला देते हैं? क्या हमारे पास खाने को दाल चावल नहीं है? हाँ, यदि मेरे भारत में दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग ना होता तो फिर हम सब मांस ही खाते ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। शेर मांस खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। कुत्ता मांस खाता है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। चिड़िया मांस खाती है क्योंकि उसके पास दाल चावल सब्जी रोटी का ऑप्शन नहीं है। जब आपके पास दाल चावल सब्जी रोटी 56 भोग का ऑप्शन है, तो फिर क्यों मांसाहार करते हो? यदि ऑप्शन ना होता तो हम स्वीकार करते कि हाँ जी चलो हम सब खाते हैं। चीता क्यों खाता है मांस? वो दाल रोटी कहां बनाएगा? उसकी अम्मा ने सिखाया है क्या? तुम तो बनाते हो ना, तुम्हारे घर में तो दाल रोटी बनती है ना, तुम्हारी अम्मा तो 56 भोग बनाती है ना, स्वादिष्ट कढ़ी बनाती है ना तुम्हारी माँ, स्वादिष्ट मिठाइयां बनाती है ना तुम्हारी माँ, बढ़िया लड्डू बनाती है ना तुम्हारी माँ। क्या नहीं बनाती तुम्हारी माँ? तुम्हारे घर में छौंका लगता है तो 4 घर के लोग खुशबू से भर जाते हैं। क्या बढ़िया कुछ मिष्ठान बन रहा है किसी के घर, क्या बढ़िया। और मांस किसी के घर होता है, बनता है तो 4 घर तक बदबू जाती है। सोचिए कि मांसाहार कुल मिलाकर तुम्हारी बॉडी ही उसे स्वीकार नहीं करती, तुम जबरदस्ती ठूंसते हो। लेकिन मांस, साग सब्जियां जब बनती है ना तो कितना अच्छा देखने में उन्हें लगता है। और मांस कितना गंदा, हड्डियां, हड्डी तो कुत्ता चबाता है यार।
तुम आदमी हो के हड्डी चबा रहे हो, तो फिर कुत्ते में और तुम में अंतर क्या रहा? हड्डियां कौन चबाता है? कुत्ता चबाता है। तुम कब से कुत्ता हो गए? तुम इंसान रहो। भगवान ने तुम्हें कुत्ता ही बनाना होता तो मनुष्य काहे बनाता? मनुष्य बने हो तो मनुष्यों वाले आचरण कर लो, कुत्तों वाले ना करो। जब कुत्ता बनना, अगले जन्म में तुम हड्डी जब चबा रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा कुत्ते का ही है, घबराओ ना। अगले जन्म में तुम पिल्ले ही बनोगे, क्योंकि आदत तुम्हारी हड्डी चबाने की है। इसलिए 56 भोग खाओ बिंदास। हम भी खाते हैं बढ़िया 56 भोग, भगवान को भोग लगाते हैं, जो दाल चावल साग सब्जी का बढ़िया खाते हैं। देखो लोग कहते हैं प्रोटीन की कमी। अरे भाई साहब, प्रोटीन मुर्गा में और अंडा में क्या प्रोटीन होगा? हमारी दालों में जितना अधिक मात्रा में प्रोटीन है, दालों से प्रोटीन प्राप्त कर लो। प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे हो सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी खाओ, सोयाबीन खाओ, सबसे बड़ा प्रोटीन का स्रोत है। दूध पियो, बढ़िया प्रोटीन और कैल्शियम से भरा हुआ है। कहां कमी है बताओ? साग सब्जियों में कितना बढ़िया प्रोटीन और कितना बढ़िया एनर्जी है, विटामिन से क्या नहीं है। अब तुम बात समझो तो समझ में आए। आजकल के बच्चे नहीं समझते। आजकल गलती कहां हो रही है जानते हैं? आपके बच्चों को पढ़ा कौन रहा है आजकल स्कूलों में? सारे अधिकांश कॉन्वेंट स्कूल हैं। इन स्कूलों में अधिकांश पढ़ाने वाले टीचर क्रिश्चियन हैं। अब क्रिश्चियन लोग तो गाय का मांस भी खाते हैं, बकरा भी खाते हैं। अब जो क्रिश्चियन तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाने वाला मांसाहारी है, तो तुम्हारे बच्चों को तो वो मांस खाने के फायदे ही गिनाएगा ना। फिर तुम्हारे बच्चे भी कहेंगे कि जब टीचर खा रहे हैं तो हम क्यों ना खाएं। पहले के माता पिता अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते थे। पहले पढ़ाता कौन था? पहले गुरुजन पढ़ाते थे। पहले पढ़ाने का डिपार्ट ब्राह्मणों के पास था कि तुमको पढ़ाना है। इसलिए पहले के पंडित गरीब, ब्राह्मण भिक्षा मांगता है। ब्राह्मण सदा गरीब रहा है। आपने सुना होगा, एक गरीब ब्राह्मण था। कोई भी कहानी सुनो तो एक गरीब, गरीब शब्द किसके साथ जुड़ता है? ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण हमेशा गरीब रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पढ़ाने की कभी फीस ली ही नहीं। पहले के जमाने में पढ़ाई फ्री थी। चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को, क्या फीस ली? राम को पढ़ाया वशिष्ठ जी ने, क्या फीस ली? सांदीपनि जी ने पढ़ाया भगवान श्री कृष्ण को, क्या फीस ली? पुराने जमाने में गुरुकुलों में गुरुजन पढ़ाते थे और पढ़ा करके जो भिक्षा में मिल जाए वो खाकर अपना गुजारा करते थे। उनका काम केवल पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, यही था। तो पहले ब्राह्मण पढ़ाता था, तो ब्राह्मण सदाचारी था। वो ब्राह्मण था, वो मांस कैसे खाएगा? वो गाय की पूजा करने वाला। जब गाय की पूजा करने वाला ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा तो वो अच्छा पढ़ाएगा। ब्राह्मण क्या पढ़ाएगा? ब्राह्मण तुम्हारे बच्चों को उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की शिक्षा। अब आज के जमाने में भारत के लोग, कुछ लोग ब्राह्मणों का तो करते हैं विरोध और अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ाते हैं। आज हर शहर में क्रिश्चियन स्कूल है और आप सबके बच्चों को लगभग क्रिश्चियन लोग ही पढ़ा रहे हैं। तो वो जब पढ़ाएंगे तो वो तो यही पढ़ाएंगे ना कि मांस खाने के फायदे गिना देंगे, वो शराब पीने के फायदे गिना देंगे। वो तुम्हारे बच्चे तो बच्चे हैं। फिर पूरी प्रणाली बिगड़ी हुई है। हम कहते जरूर हैं कि हमारा भारत आजाद हो गया है, अभी आजादी मिली नहीं है। अभी भारत आजाद नहीं हुआ। जब पूरे भारत में स्कूलों की जगह गुरुकुल होए तब समझ लो कि भारत आजाद हो गया। भारत में स्कूलों का क्या काम? भारत में गुरुकुलों का काम। गुरुकुलों में पढ़ाइए, जो श्रेष्ठ विद्या पढ़ाना है पढ़ाओ। भारत की शिक्षा प्रणाली लागू करो ना, भारत का इतिहास पढ़ाओ ना। भारत की शिक्षा के अकॉर्डिंग, भारत की शिक्षा के आधार से बच्चों को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, एडवोकेट बनाओ, जज बनाओ। क्या भारत में शिक्षा की, ज्ञान की कमी है? आज पूरी दुनिया भारत की पुस्तक पढ़ती है, भगवत गीता। पूरी दुनिया भगवत गीता पढ़ रही है। पूरी दुनिया वेदों पर रिसर्च कर रही है। बाइबल और कुरान पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है।
भगवत गीता और वेदों पर दुनिया रिसर्च कर रही है, जब हमारे धर्म ग्रंथों पर रिसर्च हो रही है, तो क्यों ना उन धर्म ग्रंथों के हिसाब से बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट बनाया जाए, सीए बनाया जाए। सीए मतलब गणित। अब मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में क्या गणित नहीं है? हमारे भारत में वैदिक गणित है। कौन सी गणित है? वैदिक। कौन सी गणित है? वैदिक। वो गणित हमारे यहां आज के 100 साल पहले भी लोग जानते थे कि आज इतने बजे सूर्योदय हुआ है और आज इतने बजे सूर्यास्त होगा। सूर्योदय का टाइम परफेक्ट। जब सैटेलाइट नहीं थी, नासा का गठन नहीं हुआ, उस समय भी हमारे भारत की गणित बताती थी कि फलानी तारीख को चंद्र ग्रहण है और सूर्य ग्रहण है। मतलब गणित थी, तब तो ग्रहण का ज्ञान था, सूर्य और चंद्रमा का ज्ञान था। हमारे यहां शताब्दी पंचांग होते थे, आज भी होते हैं। आज से 500 साल पुराना भी पंचांग आपको मिल जाएगा। क्या 500 साल पहले नासा था? क्या 500 साल पहले विज्ञान था? लेकिन क्या उस समय सूर्य ग्रहण का ज्ञान नहीं होता था हम लोगों को? किस तारीख और सूर्य ग्रहण का टाइम इतने बज के इतने मिनट कैसे पता हुआ? जब सैटेलाइट नहीं थी तो कैसे पता लगा? ये भारत की गणित थी, जिस गणित की थ्योरी पर, जिस गणित पर दुनिया आज टिकी है। आज विडंबना ये है कि हम अपनी भारतीय वैदिक गणित को भूलकर दूसरों के पीछे भाग रहे हैं। हम अपने वेदों को, अपने पुराणों को, अपनी शिक्षा प्रणाली को स्कूलों में लागू ना करके हम अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को फॉलो कर रहे हैं। भाई हम अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली क्यों फॉलो करें? आज भारत में जितने डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, सीए, जज हैं, ये कौन सी पढ़ाई पढ़ के बने? क्या ये भारत की पढ़ाई पढ़ के बने या इंग्लैंड की पढ़ाई, विदेशों की पढ़ाई पढ़ के बने? अरे भारत की अपनी शिक्षा क्या है बताओ? आपका अपना वेश क्या है ये बताओ? हम कहें तो लोग कहते हैं तो मूर्ख हैं, पाखंडी हैं। और वही वैदिक गणित की बात हम बताएं कि 500 साल पहले हमारे यहां लोगों को ज्ञान था ग्रहों का, नक्षत्रों का, अंतरिक्ष का, तो हमें लोग पाखंडी कहते हैं। और कोई विदेशी आदमी बता दे कि भाई इतने बजकर इतने बजे सूर्य उदय होगा, लोगों को लगता वाह कितना ज्ञानी है। हमारे यहां तो 10 रुपए का पंचांग खरीद लो तो आपको साल भर का ज्ञान हो जाएगा, कितने बज के इतने मिनट पर सूर्योदय होगा, कब होगा, कब नहीं होगा। और ये पंचांग तब भी था जब नासा नहीं था। बताओ नासा पुराना है कि पंचांग पुराना है? उत्तर दो, उत्तर दो। पंचांग पुराना है, लेकिन दुनिया नासा की बात मानती है। पंचांग की अब विडंबना यही तो है कि हम अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को इस तरह खो चुके हैं कि अब उनकी बातें करना भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या बातें हो रही हैं। आज के पढ़े लिखे बच्चों के सामने ये बातें करो तो वो हंसने लग जाते हैं, बोले आप पागल हैं। मतलब वो अपने इतिहास को इस तरह भूल चुके हैं कि वो अपने इतिहास को अब जानना नहीं चाह रहे हैं। पंचांग पुराना है मेरी मां, नासा पुराना नहीं है। नासा का गठन तो लगभग 1930 के समकालीन 1903 में हुआ लगभग। पंचांग हजारों साल से पंचांग परंपरा चली है, हाँ या ना? कैलेंडर तो अभी आया है, कैलेंडर तो अभी आया है। पहले क्या चलता था? बोलो जोर से। पंचांग। और पंचांगों में सब कुछ होता था कि कितने बजे सूर्योदय कैसे लिखा है। मतलब हमारी गणित इतनी तेज थी कि बिना सैटेलाइट के पता लग जाता था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी क्या है और कितना चक्कर लगने के बाद कितना, एक एक सेकंड, इतने बज के इतने मिनट पर इतने सेकंड में सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण, इतनी गणनाएं थी। इसके अनुसार 12 साल में एक बार हमारे यहां कुंभ आता है। बृहस्पति की साइकिल 12 साल की होती है। बृहस्पति चक्कर 12 साल में जब लगता है तब जाकर के एक कुंभ पड़ता है। कितना विज्ञान हमारे यहां। जब पांडवों को 12 साल का वनवास हुआ, समझना, 12 साल का वनवास हुआ और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, उसके बाद क्या हुआ? पांडवों का दुर्योधन की सेना के साथ युद्ध हुआ और दुर्योधन ने पहचान लिया कि ये पांडव अर्जुन है, ये लड़ रहा है, ये उत्तरा का भाई उत्तर लड़ने गया था ना। तो दुर्योधन बोला कि ये तो पांडव है, मैंने पहचान लिया। और शर्त थी कि 12 साल और 1 वर्ष के अज्ञातवास के दौरान यदि पांडवों को पहचाना गया तो फिर से 13 साल का वनवास होगा, ये शर्त थी। तो दुर्योधन बोला मैं पहचान लिया ये अर्जुन है। अर्जुन ने कहा हमारा 12 साल और 1 वर्ष का अज्ञात कल ही पूरा हुआ है।
आज एक दिन एक्स्ट्रा है। सोचो, पंचांग था तब तो ये गणना थी कि 12 साल पूरे हो गए, 1 साल अज्ञातवास का पूरा हुआ, उस समय तिथि थी ना, पंचांग था ना, तब ना ये गिनती थी। राम के 14 साल कैसे काउंटिंग किए गए? गिनती थी, पंचांग था। उस समय तो नासा नहीं था। आज भी तुम कहते जरूर हो कि हम आजाद भारत में रहते हैं। क्या पढ़ते हो तुम? क्या तुम्हारी शिक्षा है? भारतीय शिक्षा में क्या है तुम्हारा? क्या जानते हो भारतीय शिक्षा के बारे में? क्या जानते हो वैदिक गणित के बारे में? क्यों नहीं पढ़ते? अरे हमारे भारत में सीए जब कोई बने तो वैदिक गणित के अनुसार जब बनेगा तो और अच्छा आप काम कर पाएंगे और बेहतर औरों की अपेक्षा ज्यादा कर पाएंगे। लेकिन अब कौन समझाए, किसे कहे, कैसे कहे? विडंबना ये है, हमारा अपना देश आज अपनी शिक्षा प्रणाली को भूल चुका है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, अपनी भारतीयता को बनाए रखिए, अपने बच्चों को अपने संस्कार देते रहिए। मेरी बातें बच्चों को सुनवाया करो, वो कुछ ना सीखेंगे, सुनेंगे तो कुछ संस्कार बनेगा। आगे चल के ये बच्चे साथ रिसर्च करें और बहुत कुछ पाएं। हमारे देश में ना एक गड़बड़ी है। क्या? सरकार के सलाहकार कौन होते हैं? आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो मोदी जी के सलाहकार कौन है? बड़े बड़े पद पर आईएएस, आईपीएस, इस पोस्ट के लोग। और जितने आईएएस, आईपीएस हैं, ये सारे लोग विदेशी पढ़ाई पढ़ के आईएएस, आईपीएस बने हैं। अब जब विदेशी शिक्षा पढ़ करके आप इस पद को ग्रहण करेंगे और फिर प्रधानमंत्री को सलाह देंगे, तो उस सलाह से देश भारत कितना अच्छा चलेगा। भाई, भारत देश को चलाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड की पढ़ी शिक्षा की सलाह से ना चलेगा। भारत को चलाना है तो भारत की शिक्षा प्रणाली के बल पर भारत को चलाना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि भारत को चलाने के लिए मोदी जी को सलाह किससे लेनी चाहिए? आज मोदी जी को सलाह लेनी चाहिए। हमारे देश में एक बहुत बड़े संत हैं, वर्तमान में बहुत बुजुर्ग हैं, पूरी पीठाधीश्वर श्री निश्चलानंद जी। पूज्य श्री निश्चलानंद जी हमारे जो शंकराचार्य जी हैं, वर्तमान में हैं। आज पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गणितज्ञ, वैदिक गणित का ज्ञानी इनसे बड़ा कोई नहीं है पूरी दुनिया में। बहुत बड़े ज्ञानी हैं ये, लेकिन इन संतों का मोदी जी कोई लाभ ले ही नहीं रहे। इन संतों का ऐसे संत सलाहकार होने चाहिए। मोदी जी के सलाहकार कौन हो? स्वामी श्री निश्चलानंद जी। शंकराचार्य जो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, शास्त्रों को, भारत को बहुत करीब से जानते हैं, बड़े बड़े संतों का संग किए हैं, अनुभव है जीवन में। मोदी जी से उम्र में बड़े भी हैं, अनुभव भी है, पिता तुल्य हैं हम सबके। ऐसे ना जाने और कितने संत हैं। ऐसे महान संतों का पूज्य श्री विद्या भास्कर स्वामी जी हैं। ऐसे महान संतों का आश्रय लेना चाहिए मोदी जी को। और ऐसे बड़े बड़े संत जिनके पास बड़ा ज्ञान है, इनके ज्ञान के आधार, आज आपको आश्चर्य होगा, स्वामी श्री निश्चलानंद जी के पास, स्वामी पूरी पीठाधीश्वर महाराज जी के पास नासा के वैज्ञानिक आके सीखते हैं। सोचिए, नासा के लोग उनका सम्मान करती है, नासा उनसे सीख रही है, पर भारत का दुर्भाग्य देखो, भारत संतों को गालियां देने में लगा हुआ है। ये बात कोई मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। इतने बड़े विद्वान हैं वो गणित के, क्या पूछिए मत। लेकिन अब उनका लाभ ले कौन? संतों का सम्मान करे कौन? आजकल तो ये विदेश में पढ़ने वाले लोग यही कहते हैं ना जी, हम ज्यादा पढ़े हैं, ये बाबा तो ढोंगी है। लो, नासा जब उलझता है किसी मुद्दे पर तो पूरी शंकराचार्य जी से सलाह लेता है।
अब ये बात आप भारतवासियों को पता नहीं है, नहीं बताया किसी ने। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये बात पता होगी तो संतों का समाज में सम्मान बढ़ेगा, और दुनिया नहीं चाहती कि समाज में संतों का सम्मान बढ़े। ऐसे संतों को, मोदी जी को ऐसे संतों से सलाह लेनी चाहिए, ऐसे श्रेष्ठ संतों के पास बैठना चाहिए, और ऐसे संत पूरा रोड मैप बना देंगे देश को चलाने का कुछ समय में। सरकार पूछे तो सही। पहले दशरथ जी राजा थे तो वशिष्ठ जी से सलाह लेते थे, चंद्रगुप्त राजा थे तो चाणक्य से सलाह लेते थे। इतिहास साक्षी है, पहले गुरुजनों से सलाह ली जाती थी। आज का राजा कहां सलाह लेने को तैयार है? जो अमेरिका पढ़ के आया है, जो लंदन में पढ़ के आया है, वो भारत के विकास की क्या सलाह देगा? और भारत में काम हो तो रहे हैं। कैसे काम हो रहे हैं? सड़क बनाई जाती है, फिर खोद दी जाती है। वो सीवर की लाइन भूल गए, वो बिजली की लाइन भूल गए, फिर बना, फिर खोद दिया। ये चलता हमारे देश में। ये तो तैयारी है सरकार की। जरा पानी गिरता है पूरी दिल्ली भर जाती है, हाहाकार मच जाता है। ये तो तैयारियां हैं। अरे हर मुद्दे पर आपको क्या लगता है? शास्त्रों में केवल कथाएं हैं, हम आपको सुनाएं, आप सुन के चले जाए ना। शास्त्रों में सबका रोड मैप है। क्या था पहले, कैसे हो सकता है। हमारे यहां शास्त्रों में सब कुछ है। सरकार को किस तरह टैक्स वसूलना चाहिए, किस तरह। अब हमारे यहां की सरकारों को टैक्स लेना नहीं आता। ये इतना टैक्स लेते हैं, एक व्यक्ति तो मर रहा है टैक्स दे करके, और बाकी लोगों के पास टैक्स दे ही नहीं रहे बाकी लोग। अरे टैक्स इतना हो, शास्त्रों में वर्णन आता है टैक्स का। राम जी टैक्स लेते थे, राजा तो टैक्स लेता था ना। कैसे लिया जाता था? जैसे पानी बरसता है और धूप होती है, तो धूप क्या करती है? पानी को खींचती है, हाँ या ना। गर्मी क्या करती है? पानी को भाप बनाकर। अब तालाब से कितना पानी खिंचा होगा आप में से किसी को पता है? पर खिंचा होगा कि नहीं? गर्मी में बाष्पीकरण हुआ होगा, पता ना लगा और पानी चला गया। ऐसे टैक्स इस तरह से लेना चाहिए कि लोगों को पता ना लगे और सरकार टैक्स भी ले ले। इतना सीमित टैक्स जो सामान्य व्यक्ति हंसते हंसते दे सके, और हर व्यक्ति टैक्स दे, क्योंकि टैक्स देने से सरकारें चलती हैं। टैक्स देना हम सबकी जिम्मेदारी है, सबको टैक्स देना चाहिए। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे टैक्स ले कि किसी पर भार ना पड़े। इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, ये प्लानिंग है, ये सब कुछ लिखा है शास्त्रों में। पर इन शास्त्रों में कुछ बातें राजा के लिए लिखी होती हैं कि भाई वो ज्ञान केवल राजा को दिया जाएगा, आम पब्लिक क्या करेगी उस ज्ञान का। लेकिन अब वो राजा जब सुने तब ज्ञान दे। इसलिए राजा को चाहिए कि वो संतों की सलाह माने। वो संत लोग चलाते हैं ना तो बढ़िया चलाते हैं। देखो योगी जी कितना बढ़िया चला रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बढ़िया चल रहा है। मोदी जी भी बढ़िया चला रहे हैं और बढ़िया चलेगा यदि संत की सलाह, संतों को सलाहकार बना लें तो। और मैं तो कहता हूं कि बच्चों के सिलेबस में वैदिक गणित पढ़ानी चाहिए। कौन सी गणित पढ़ानी चाहिए? बोलो, वैदिक गणित। आज भी ये वैदिक गणित जिंदा है, अभी इसके पढ़ाने वाले कुछ लोग हैं। यदि ध्यान ना दिया गया तो यह वैदिक गणित लुप्त हो जाएगी, क्योंकि जब पढ़ाया नहीं जाएगा तो पढ़ेगा कौन? और जिनको आती है वो लोग धीरे धीरे सिमट जाएंगे, तो वैदिक गणित का पूरा संस्कार खत्म हो जाएगा। बहुत बड़ी हानि हो जाएगी, चीजों को बचाना भी है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि अपने बच्चों को भारत के बारे में बताओ, भारत का इतिहास बताओ, अपने वेद पुराणों के बारे में बताओ, और संतों का सम्मान करो। संतों ने जितना पढ़ा है, अरे संतों ने जितना पढ़ा है, भारत के सारे सीए एक तरफ कर दो और पुरी के शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो। सारे सीए पर वो अकेले भारी पड़ जाएंगे। सारे आईएएस आईपीएस को एक तरफ कर दो और केवल शंकराचार्य जी को एक तरफ कर दो, पुरी शंकराचार्य जी को। सब पर वो भारी है। आज हमारे पूरे भारत के सभी संत समाज में सबसे वरिष्ठ, सबसे योग्य संत यदि कोई है तो पूरी शंकराचार्य जी है। लेकिन ऐसे संतों का कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ऐसे संतों से कोई सीख नहीं रहा है। सीख लो,
वो वृद्ध हो गए हैं, ले लो ज्ञान, पछताओगे। ऐसे महापुरुष इस धरती पर बार बार नहीं होते। सरकारों को इस पे काम करना चाहिए। भारत का जिसमें भला होगा, मैं वही बातें कहूंगा आपसे, वही बातें करूंगा। प्रिय भक्तों, राजा परीक्षित जी को सिर पे मुकुट था। राजा परीक्षित जी के सिर पर कलयुग जाके सवार हो गया। जरासंध का वो मुकुट था। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। एक संत का अपमान कर दिया, संत के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। जब संत का अपमान हुआ तो मरा हुआ सांप डाला गया। तो राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? शुकदेव भगवान का पूजन हुआ। शुकदेव भगवान से कहा, प्रभु 7 दिन में मरना है, बताइए मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा राजन, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। वरी आने सते प्रश्नाकृतो लोकहितम नृप। आपने लोक हित के लिए बड़ा उत्तम सवाल किया है। एक काम करो, आत्मविद सम्मतः पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। राजा परीक्षित जी, सुखदेव भगवान बोले, राजन निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। नींद को त्यागो और श्रोतव्यः, ज्यादा से ज्यादा कथाएं, श्रोतव्यः कथाएं ज्यादा सुना करो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, स्मरण करो। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। संसार में उलझे नहीं रहना चाहिए। शुकदेव भगवान ने कहा, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन को जीतो, प्राणायाम को जीतो। आसन को जीतो और प्राणायाम करो। देखो, सुखदेव भगवान कहते हैं हाय हाय से बचो। जीवन में सुखी होना है। चलो आप सब बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? किसे सुखी होना है? हाथ उठा लो। सुखी जिसे होना है हाथ उठाएं। आपको नहीं होना मेरी मां? ओ मैया, आप सुखी होना है? आपको नहीं? तो हाथ वहां थोड़ा उठाते रहो, एक्टिव रहेंगे। हाँ, किसे सुखी होना है? तो चलो बताओ, सुखी होने का मंत्र क्या है? सुखी होने का मंत्र आप बताओ। क्या करें कि सुखी हो जाएं? अरे खुश रहें, सुखी रहें, हम प्रश्न नहीं कर रहे हैं। हर हाल में खुश रहें, ठीक है? कैसे रहोगे हर हाल में खुश? पड़ोसी मर गया वहां भी खुश रहोगे? चलो बताओ, कैसे खुश रहें हर हाल में? कैसे प्रसन्न, सुखी कैसे रहें? सुखी होने का मंत्र दो। कैसे सुखी रहें? उत्तर? हाँ? आप हाँ? व्यस्त रहो काय में? जुआ में? हाँ? तंबाकू खाने में? काय में व्यस्त रहे? चुगली करने में? निंदा करने में? अरे सिंपल है मेरी मां, सुखी होना है जिसे वो एक काम करे। क्या? सुखी होना है तो अपनी इच्छाओं का त्याग कर दो, इच्छाओं को शून्य कर दो, जीरो कर दो। जब तक आपके अंदर इच्छाएं रहेंगी तब तक आप दुखी रहेंगे। और जिस दिन इच्छाएं समाप्त हुई उस दिन आप भगवान हो जाओगे। जिस दिन आपके अंदर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। आपके दुख का कारण क्या है?
तमाम इच्छाएं, ये मिल जाए, वो हो जाए, ये और वो और। इच्छाएं हैं तो परेशानी है, इच्छाएं ही नहीं। अब किसी आदमी को एक महिला ने बुलाया, आओ, तो पुरुष ने यहां देखा, वहां देखा, चला गया, चला गया। अब वो जाके वहां खुश है कि दुखी है? इच्छा थी तो वो गया, इच्छा होती ना तो कोई बुलाता रहे, क्या फर्क पड़ता है, हम अपनी मस्ती में, इच्छा है ही नहीं। अब वो वहां गया है तो हजार झंझट होंगे बाद में। ऐसे ही है ये माया ईश्वर की, ये आपको बुलाती है, आओ आओ आओ, उलझ जाओ, और आप जाते हो तो फंसो, परेशान हो। इसलिए बुला रही है माया, पर जाने का नहीं। बुला रही है भगवान की माया, पर जाने का नहीं, और जाने का तो फिर फंस जाने का। संसार में लोग आते हैं और फंस जाते हैं। आए थे कुछ और करने, फंस गए। चलो एक कहानी सुनाता हूं, पूरी समझ में आ जाएगी बात। एक राजा था, वो राजा जंगल में एक मंदिर उसने बनाया और वो वहीं ध्यान करता, पूजा करता, एकांत में, राज्य से अलग, जंगल में भगवान का भजन करता, भगवत चिंतन करता, बहुत सुकून से भगवान की आराधना करता। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, राजा के सामने आ गए। राजा से कहा प्रभु ने, राजन कुछ वरदान मांगो। राजा बहुत समझदार था और बहुत बड़ा भक्त भी था। राजा ने कहा प्रभु आप यदि कुछ देना चाहते हैं तो मैंने तो आपका दर्शन कर लिया, अब मेरी जितनी प्रजा है, मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा आपका दर्शन करे और आप तक वो पहुंच जाए, क्योंकि संसार में भूले भटके लोग संसार में इस तरफ उलझते हैं कि ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते, ईश्वर तक पहुंच ही नहीं पाते। आप कृपा करिए। भगवान बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह 10 बजे तुम सबको ले आना, जो जो मेरा दर्शन करना चाहें मैं सबको मिलूंगा। राजा पूरे गांव में डिंडोरा पिटवाते हैं, चलो चलो भगवान मिलेंगे। अब फ्री में भगवान मिले तो ना देखने वाला भी मन बना लेता, मिल रहे चलो भैया देख लें कैसे होते हैं। सारा गांव, बच्चे बूढ़े, पति पत्नी, लड़की पुरुष, सब बच्चा बच्ची सब रेडी हो गए, ढोल मंजीरा लिया और सब कीर्तन करने लग गए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सारे लोग चले, राजा आगे आगे, प्रजा पीछे पीछे, चलो आज तुम्हें भगवान का दर्शन कराएंगे। सारी सेना चली, राजा की पूरी प्रजा चली। कि जैसे ही गांव से बाहर निकले तो सारी प्रजा ने देखा कि पैसों का ढेर लगा था। और सारे गांव वाले पैसे में चढ़ गए, समेटने लगे। राजा बोले आगे भगवान है, पैसे में क्यों उलझ रहे हो? अरे बोले भगवान तो कल भी मिल जाएंगे, ये पैसा थोड़ी मिलेगा कल। अब तो लो भैया, गांव वाले भरने लग गए। राजा समझा रहे हैं आगे भगवान है, भगवान है। गांव वाले बोले हमारा बहुत कर्जा है, अच्छा हुआ कि उतर जाएगा। पर कुछ लोग बड़े समझदार थे, बोले नहीं भगवान से बड़ा पैसा थोड़ी है, चलो। कुछ लोग समझदार, राजा बोले अच्छा चलो तुम दर्शन कर लो। चले आगे चले तो लोगों ने देखा, जो पैसे से छूटे थे उन्होंने देखा आगे कुछ दूरी पर के सोने का ढेर लगा है, सोने के सिक्के सिक्के चम 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 चमक रहे हैं। अब तो उन लोगों को लगा सोना नहीं छोड़ सकते, चढ़ गए, अपना सारा कपड़ा उतार दिया, वो कपड़े ही में भरे सोना, पल्लू बिछाया, दुपट्टा बिछाया, जितना जिससे बना, बांध बांध के गठरियां लोग ढोने लग गए। राजा समझाए कि बस आगे भगवान है। कुछ लोग कौन थे? सिर्फ राजा की पत्नी रानी,
सारे सोने में उलझ गए, कोई पैसा में उलझ गया, कोई सोने। रानी राजा बोले अच्छा चल, सब तो नहीं चल रहे हैं, सबको राजा समझा रहे हैं, चलो भैया भगवान। सब लोग पैसे में उलझे, सोना में उलझे, पत्नी चली। पर जैसे ही 100-200 कदम बढ़ाया तो आगे ऐसे ऐसे हीरे मोती जवाहरात का ढेर देखा रानी ने। तो रानी बोली महाराज ऐसा वाला हीरा अपने खजाने में नहीं है, मैं तो इसी का झुमका पहनूंगी। रानी चढ़ गई, अब बढ़िया बढ़िया हीरा समेटने लग गई। राजा बोले तू तो चल भाग्यवान, भगवान खड़े हैं। बोले भगवान से कहना कि कल मिले। पत्नी नहीं गई, समेटती रही एक से बढ़कर एक। राजा रोता हुआ, राजा रोते हुए अकेले गए। भगवान इंतजार कर रहे थे, कल तो आपने कहा था कि सारी प्रजा को लाओगे, कहां है? भगवान से रोते हुए कहा प्रभु आए तो सब आपको ही पाने थे, सब रास्ते में उलझते चले गए। यही गति हमारी और आपकी है। हम सबका जन्म ईश्वर को पाने के लिए ही हुआ था, पर हम ही वो राजा की प्रजा हैं कि संसार में कोई सोने में, कोई चांदी में, कोई हीरा में, कोई पैसा में, सारे उलझ गए और इसी उलझन में भगवान छूट जाते हैं, भगवान रह जाते हैं। ये हमारी और आपकी कहानी है। आप बताइए कि सुखी होने का मंत्र क्या है? राजा कितना सुखी है, उसे पैसे ने प्रभावित नहीं किया। पैसे को, सोने को, हीरे को तो राजा ने भी देखा, प्रजा ने भी देखा, पर प्रजा उस पैसे से, सोने से, हीरे से प्रभावित हो गई। जो संसार के धन दौलत से प्रभावित होते हैं वो भगवान से वंचित रह जाते हैं, और जो भगवान से प्रभावित होते हैं तो सोना चांदी तो उनके पीछे पीछे डोलता है, राजा के आगे पीछे सोना। और वो पत्नी राजा की, वो प्रजा राजा की जो सोने चांदी में उलझी रही, जब वो भर के घर ले गए तो जाकर घर में देखा तो वो तो बिल्कुल माटी था, असली नहीं था, वो सब माया थी। दिख रहा था सोना, दिख रहा था पैसा, था कुछ नहीं। अब तो वो प्रजा कंगाल हो गई, ना प्रभु मिले ना धन मिले, दोनों तरफ से गए। यही दुर्गति हमारी और आपकी है। सारी दुनिया हम लोग, सारी जिंदगी हम लोग धन 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 करते हैं और अंत में निधन हो जाता है, कुछ हाथ नहीं आता। क्या हाथ आया? धन के पीछे पड़कर तुमने हरि भजन भी नहीं किया, और जब हरि भजन नहीं हुआ तो अब ना हरि मिले ना धन। धन क्या करोगे? धन तो जो है वो बच्चा अपना करेगा, कमाएगा, खाएगा, वो बच्चे के काम का, तुम्हारे काम का छोड़ी है। इसलिए सुखी होने का मंत्र क्या है? इच्छाओं को त्याग दो। कोई इच्छा ना हो, एक प्रभु को पाने की इच्छा हो। जो भगवान के पीछे भागते हैं ना, संसार का सारा सुख उनके पीछे पीछे भागता है। जो भगवान के पीछे नहीं भागते, संसार का सुख के पीछे फिर वो भागते हैं। इसलिए तो जीवन का सार है राम नाम धन। मीराबाई ने जोड़ा, पायो जी मैंने राम रतन धन। इससे बढ़िया कोई धन होए तो जोड़ा भी जाए। पैसा होना चाहिए सबके पास, हम ये नहीं कहते कि पैसा ना हो। पैसा व्यवस्था के लिए लगता है, जरूरत के कुछ जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, यही तो जरूरतें हैं, इसके लिए पैसा चाहिए। पर पैसे से कल्याण ना होगा। पैसा जब तक सेवा से ना जुड़ेगा, किसी भूखे को भोजन कराओगे उस पैसे से, तो वो पैसा कल्याण में सहयोगी होगा। और आप पैसे जमा करते रहो, जोड़ते रहो, गाड़ी बंगला मकान खूब बढ़िया जमीन जायदाद जोड़ते रहो और जोड़ जोड़ के मर जाओगे। ये प्रकृति का नियम है। हम ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 100 साल, इससे ज्यादा क्या? 100 साल बाद तो हम टाटा बाय बाय कह के चली जाएंगे ना। इसलिए जो हमारे संग चलेगा हमें वो जोड़ना चाहिए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं,
राजन, सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपबर्हणै किं सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किं दुकूलैः चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुस्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। सुखदेव भगवान कहते हैं ज्यादा हाय हाय नहीं, जितना है विधाता ने दिया बहुत। जब फटे पुराने कपड़े मिल जाएं तो फिर संग्रह किस बात का। जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। सुखदेव भगवान बोले जैसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, अकामः सर्व काम। अब देखो यहां अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। समस्त कामनाओं से युक्त अथवा मोक्ष चाहता हो तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करनी चाहिए और किसी की शरण में नहीं। भगवान के शरण में हो तो सब ठीक है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं तरवाह किम न जीवंती, क्या वृक्षों की आयु नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। यदि हम केवल सांस लेने वाले प्राणी हैं तो लोहार की धुकनी भी हवा लेती देती है। हमें भगवान ने मनुष्य बनाया है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं ईश्वर की आराधना मूल उद्देश्य है, आत्मकल्याण मुख्य कारण। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट भय, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया और 4 श्लोकों की भागवत जी ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी, व्यास जी ने 18,000 श्लोक किए और वही 18,000 श्लोकों की भागवत राजा परीक्षित जी ने सुनी और सुखदेव भगवान ने सुनाई। अच्छा, भगवान के स्वभाव का वर्णन भागवत जी में कैसे हैं भगवान? जब भगवान हस्तिनापुर गए शांति का संदेश लेकर, पांडवों से कौरवों से कहा कि 5 गांव दे दो। दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने बहुत समझाया, मान लो, जिद नहीं करना चाहिए। सुनो, जो बड़े लोग कहें, बड़े बुजुर्ग कहें वो बात मान लेनी चाहिए। बड़े बुजुर्गों की बातों में कोई किंतु परंतु बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। कहते हैं मान लो, क्यों? अच्छा, बच्चे कई बार माँ बाप की बात नहीं मानते। जो माँ बाप की बातें सही हैं वो तो मानो। कई बार माँ बाप भी अपने बच्चों को पुत्र मोह में गलत सिखा देते हैं। जैसे आपका बच्चा व्यापार करना चाहता है और आपको लगता है कि ये व्यापार करेगा कहीं इसका नुकसान ना हो जाए, माँ बाप को लगता है कहीं ये ज्यादा हानि ना हो जाए, बेटा नौकरी कर। तो माँ बाप फोर्स करते हैं नौकरी के लिए और बच्चा चाहता है कि मैं बिजनेस कर लूं, व्यापार कर लूं, अपना खुद का काम शुरू कर लूं। तो बच्चे को ना वहां पर आप प्रेशर मत लो। साल भर नौकरी आप करना चाहें तो कर सकते हैं अनुभव के लिए, अनुभव बड़ी चीज है, लेकिन सदा नौकरी पर डिपेंड ना रहे आपके बच्चे। आत्मनिर्भर कब बनेंगे? तो आपका बच्चा यदि खुद का काम करना चाह रहा है, और नौकरी तो देखो कभी भी मिल जाएगी। बात सरकारी की है, ठीक है, सरकारी तो उम्र निकल जाने के बाद नहीं मिलेगी, बात ठीक है, लेकिन सरकारी भी आप करना चाहें करें, वरना उससे भी बेहतर ऑप्शन है कि आप बिजनेस करें। यदि बच्चे कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो माँ बाप को उनका सपोर्ट करना चाहिए। और बच्चे आप भी ऐसी प्लानिंग करो कि आपकी अर्थ की हानि ज्यादा ना हो। कई बार व्यक्ति इस तरह नुकसान खा जाता है कि उस नुकसान से उठने में 10 साल लग जाते हैं, उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाते हैं। यदि आपने ऐसा कुछ किया कि उसकी भरपाई करने में 10 साल लग जाएंगे, तब तो आप माइनस हो जाएंगे। इसलिए व्यापार करो, बिजनेस करो, पर छोटे से करो, थोड़े से करो। थोड़े से करोगे तो उसका अनुभव पाओगे, नुकसान होगा
तो थोड़ा होगा, है ना। बड़ा तुम करोड़ों का डाल दिए काम और सफल नहीं हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने जो काम शुरू किया उसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, उसकी मार्केट में कोई डिमांड नहीं है, तो वो फेल हो जाता है। ऐसा भी होता है कि कई लोगों ने व्यापार डाला और व्यापार डाला कि तभी लॉकडाउन लग गया। अब उस चीज की डिमांड हो गई खत्म, अभी आपका ठीक से चला भी नहीं था कि मार्केट में उसकी डिमांड खत्म हो गई। उस स्थिति में तो आप पूरा नुकसान पे चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए काम करना चाहिए। बाजार का अनुभव पाने के लिए भी ना सालों लगते हैं। मार्केट में रह करके आप मार्केट को जानेंगे, घर में बैठे बैठे मार्केट को नहीं जान पाएंगे। बाजार को समझने के लिए बाजार में जाना पड़ेगा, उसके लिए अनुभव चाहिए। अनुभवी व्यक्ति कम पैसों से स्टार्ट करता, पहले शुरू करता। एक सीढ़ी पर पहले पांव जमा लो, जब पूरा पांव जम जाए तब दूसरी सीढ़ी की तरफ पांव बढ़ाओ। अभी एक सीढ़ी पे तो पांव जमा नहीं और दूसरी सीढ़ी की तरफ लपक के बढ़ोगे तो गिर जाओगे। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? हाँ या ना। तो माता पिता और बच्चे, कई बार माता पिता और बच्चों में इसका तालमेल नहीं बैठ पाता। माँ बाप चाहते हैं कि तुम नौकरी करो, वो रिस्क नहीं लेना चाहते, जबकि बच्चे रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं जी मैं करूंगा, कर भी पाऊंगा। तो माँ बाप का और बच्चों का तालमेल यहाँ बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर दोनों को सामंजस्य बिठा करके तालमेल बना के काम करना चाहिए। कुछ बातें माँ बाप की भी सुन लो, कुछ बातें बच्चों की भी सुन लो, और बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना हो। आपका बच्चा प्रतिभावान है तो फिर उसकी प्रतिभा को कुएं के मेंढक की तरह ना रखो, उसकी प्रतिभा को बढ़ने दो, है ना। तुम्हारे माता पिता व्यापार नहीं करने देते क्या? माता पिता को भी सहयोग करो, माता पिता का भी सहयोग लो, ठीक है। हाँ हाँ, ये पहले भैया कल प्रश्नोत्तरी में आपने बात की थी ना, ये भैया ना अभी थोड़ा सा व्यापार करना, कथा सुनने के बाद मैंने कहा ना कि व्यापार करना चाहिए, तो उन्होंने व्यापार करना शुरू किया है। और पहले यदि ये 10,000 कमाते थे तो अभी ये 50,000 कमा रहे हैं। मतलब काम बढ़िया कर रहे हैं ये। तो मेरी बात जो मानेगा, मेरे तरीके से चले, सिस्टम से चले। देखो सब्र, बाजार में चलना है ना थोड़ा सब्र के साथ। इसके साथ सब्र। आज आपने काम शुरू किया है तो उसका फल आने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपके पास सब्र है तो आप सफल होंगे, और आपके पास सब्र नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, उन्हें बहुत सब्र होता है। देखिए ना, जियो, रिलायंस, अंबानी साहब ने क्या किया कि सबसे पहले जियो सिम फ्री में बांटी, फ्री में इंटरनेट दिया। खूब कॉल करो, खूब व्हाट्सएप चलाओ, खूब यूट्यूब चलाओ, खूब इंटरनेट का प्रयोग करो। कितना सब्र था उस आदमी को, सालों साल तक उसने फ्री में दिया। लोगों ने कहा पागल हो गए हो क्या, बर्बाद हो जाओगे ना। वो सब्रवान व्यक्ति है, सबको फ्री में बांटता है। और इसके बाद धीरे से अब दो चार्ज, अब लाओ 500 रुपए करो रिचार्ज। 1 साल तक देखो सब्र, देखो आदमी का। उसके पहले किसने फ्री में इंटरनेट दिया था? पहले उसके पहले तो इंटरनेट 300 रुपया में 1 GB मिलता था। क्यों? लगभग 300 रुपए में 1 या 2 GB मिलता था उस समय पे, जब जियो के आने के ठीक पहले। लेकिन उसने बड़ी सब्र दिखाए और काम किया बाजार में। देखो आज सब लोग यूज कर रहे हैं और सफल है उसका काम। तो बाजार में रहने वाले व्यक्ति को क्या चाहिए साहब? सब्र चाहिए। यदि आज आपने बोया है ना तो फसल आएगी, थोड़ा सब्र रखना। बस प्लान सही हो, प्लानिंग सही हो, टाइमिंग सही हो, और नीति और नियत सही हो। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से भी आपको कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। देखो हमारे देश में क्या होता है पता है मेरी माँ? आजकल का युवा एक गलती करता है, ये ना सफल लोगों का मजाक उड़ाता है। क्या करता है? मजाक उड़ाता है, हंसता है। बेटा तुम हंसो, आकाश की तरफ मुंह करके थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे मुंह पे गिरेगा, आकाश का क्या बिगड़ेगा? अपने से बड़े, अपने से सफल व्यक्तियों को देखकर सीखो, उनके अच्छाई को ग्रहण करो, उन पर हंस करके क्या पाओगे? सफल व्यक्ति से सीखना चाहिए। क्यों जी? और हमारे यहां
सीखने वाले कम। अच्छा, कुछ बच्चे जो सफल नहीं हो पाते, एक बात बताएं, आपका मजाक कौन उड़ाता है? जो आप तक नहीं पहुंच पाया, जो आपकी बराबरी नहीं कर पाया, तो वो पहले तो आपकी बराबरी करना चाहेगा, आप तक पहुंचना चाहेगा, आपकी तरह सफल होना चाहेगा, और जब वो सफल नहीं होगा तो फिर वो आखिरी में आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देगा। यही रीति है समाज की, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो जिसका जो मजाक उड़ाए, समझ लो कि आप उसकी तरह बन नहीं पाए, आप उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर नहीं पाए, तो अब आप हंस के मजाक उड़ा के थोड़ा मन को तसल्ली दिला रहे हैं कि चलो भैया थोड़ा तो शांत रहे। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? अनिरुद्धाचार्य का मजाक उड़ाने वाले भी बहुत थे। कौन लोग उड़ाते हैं मजाक, जानते हैं? अरे हम तो सभी वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं, तुम अपनी माँ की सेवा करने लग जाते तो मजाक ना उड़ाते, तुम सेवा नहीं कर पाए, इसलिए हंस के मजाक उड़ा के थोड़ा मन को तसल्ली दिला रहे हो कि मन थोड़ा तो मिले शांति। कैसे भी क्यों? या तो आप करो, या तो सफलता के लिए मेहनत करो। अब नहीं कर सकते तो फिर भाई आपके पास मजाक उड़ाने के सिवा बचा क्या? इसलिए ऐसे लोगों से भी बच के रहना चाहिए, ऐसे लोगों से भी दोस्ती नहीं करना चाहिए जो इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। ये लोग कौन है? ये सफल हुए नहीं हैं और कभी हो भी नहीं सकते। जो व्यक्ति दूसरों की सफलता को देखकर प्रसन्न होता है, उसी के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो सीखेगा, वो चलेगा। और जो आपको नकार दे, खारिज कर दे, तो फिर चलोगे कैसे? आप पहुंचोगे कहां? बात समझ रहे हैं? बात बहुत बारीक है, छोटी छोटी है। समझदार हो तो बात समझ में आएगी, नहीं हो तो ठीक है। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं करता, मैं कभी किसी को गलत नहीं कहता। हर वस्तु के दो पहलू होते हैं। पत्थर आप हाथ में ले लो, उसके दो पहलू हैं। पत्थर अच्छा भी है और बुरा भी है, ये वस्तु अच्छी भी है और बुरी है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों ना हो। आपके अंदर अच्छाई भी है और आपके अंदर बुराई भी है। अनिरुद्धाचार्य के अंदर अच्छाई भी है और बुराई भी है। हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। अब मायने ये रखता है कि हम आपकी अच्छाई देखें या बुराई देखें, आप हमारी अच्छाई देखें या बुराई। यदि बुराई देखनी है, यदि बुराई देखने बैठे ही हो, तो तुम्हें तो बुराई माता सीता में भी दिख जाएगी। यदि तुमने सिर्फ बुराई देखने का ही मन बनाया है, तो बुराई तो माता सीता में भी दिख जाएगी, भगवान राम में भी बुराई दिख जाएगी, तुम्हारे पड़ोसियों में भी बुराई दिख जाएगी। और अच्छाई देखना है तो फिर चींटी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, हाथी से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप ग्रहण क्या करना चाहते हैं। जब आप तैयार होते हैं ना, सजते संवरते हैं, तो एक मक्खी आती है और आपकी पूरी बॉडी में मक्खी उसी जगह पर जाकर बैठती है जहां घाव होता है। हाँ या ना? इसमें आपका दोष नहीं है, वो मक्खी का ही दोष है कि उसने वो जगह ही चुनी। भाई सिर पर भी तो बैठ सकती थी, माथे पर भी तो बैठ सकती थी, वो जाके खते पर ही काहे बैठी, घाव पर ही काहे बैठी? क्योंकि उसका स्वभाव है। गांव के लोग कहावत कहते हैं, क्षेत्र की कहावत है, मक्खी चाहे खता, माखी चाहे खता। खता जानते हैं क्या होता है? अरे घाव हो जाता है तो गांव से वो खता हो गया। पक जाता है ना, मावाद इत्यादि उसे खता बोलते हैं। अरे खता हो गया। तो माखी चाहे खता मतलब मक्खी जाके खता में मतलब घाव में बैठती, उसे और कहीं कुछ नजर नहीं आया। ऐसे समाज में कुछ लोग मक्खी की तरह होते हैं, जो आपकी हजार अच्छाइयां होने पर हजार अच्छाइयों को ना देखकर केवल बुराई में जाकर के बैठेंगे, बुराई को ग्रहण करेंगे।
और जो बुराई ग्रहण करेगा तो वो बुरा होता चला जाएगा। इसलिए हमें हर व्यक्ति की अच्छाई ग्रहण करनी है। आप अपने बच्चों को बनाओ ऐसा कि बेटा बुराई सब में है, पर तुम्हें अच्छाई ग्रहण करनी है। बुराई छोड़ दो, बुराई छोड़ दो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन, यदि बुरा देखने चले हो तो बहुत बुरा नजर आएगा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना, हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरा कौन? सबसे बुरा अनिरुद्धाचार्य, सबसे बुरे हम, सबसे अच्छे भगवान। अच्छाई देखना है तो भगवान की, बुराई देखना है खुद की। ये संस्कार दो बच्चों को कि बेटा तुम्हें क्या करना कि तुम्हारा पड़ोसी। आज आप लोग अपना ज्यादा समय कहां वेस्ट करते हैं? दूसरों की बुराई देखने में। वो आपकी पड़ोसन कैसी है, वो आपका पड़ोसी कैसा है, उसने कैसा किया। क्या करना आपको? आप अपने में मस्त रहो ना। आप लोगों के चक्कर में अपना आनंद को गवा देते हैं। पति आया हारा छका, पत्नी बोली सुना तुमने तुम्हारी जेठानी ने क्या किया? आज तुम्हारी मां से 1 घंटे तक लड़ी है। सुना? ये तुम्हारी भौजाई है। समझते नहीं हो तुम बहुत सीधे हो। तुम्हारी भौजाई, तुम्हारा भाई कितना टेढ़ा है, लूटे ले रहा है सब। लो भैया, भौजाई कैसी है, भाई कैसा है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे हैं, तुम कैसी हो? हम दोनों क्या खुश हैं? हम दोनों खुश रहें। सास कैसी है, ससुर कैसा है, परिवार कैसा है, समाज कैसा है, क्या फर्क पड़ता है? हम कैसे हैं? कांटों के बीच में गुलाब रहता है कि नहीं? क्या वो कांटों के बीच में अपनी खुशबू गवाता है? कांटों के बीच में गुलाब खिलता है और उसकी खुशबू भी बरकरार होती है। ऐसे ही समाज कांटे की तरह है, तुम्हें गुलाब की तरह खिल के खुशबू के साथ रहना चाहिए। अपने संस्कारों की अच्छाई की खुशबू सब तक पहुंचाओ, बुराइयां ग्रहण ना करो। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी से कहते हैं, राजन, भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान शांति का प्रस्ताव लेकर गए, दुर्योधन को समझाया, नहीं माना। 5 गांव मांगे, नहीं दिया। बोला सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा। भगवान को बोला अंत में दुर्योधन ने कि हमारी माँ ने 56 भोग बनाए हैं, ग्रहण कर लो। भगवान बोले ना, हम तेरा नहीं खाएंगे। भगवान खाते कहाँ हैं? कहाँ खाते हैं भगवान? बोलो मेरी माँ, कहाँ खाते हैं? मैया, ओ मेरी माँ, कहाँ देख रही हो मेरी माँ? पड़ोसन को बताओ क्या खाते हैं भगवान? मक्खन और कुछ नहीं खाते। क्या खाते हैं भगवान? क्या खाते हैं? गुजिया। भगवान क्या खाते हैं? दुर्योधन के 56 भोगों को ठुकरा दिया, नहीं खाएंगे, और बेदुरानी के छिलकों को ग्रहण किया। भगवान वस्तु नहीं ग्रहण करते, वस्तु के पीछे जो व्यक्ति की भक्त की श्रद्धा है, उस श्रद्धा के भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। भावग्राही जनार्दना। फर्क नहीं पड़ता कि आपने बासी रोटी परोसी है या 56 भोग परोसा है, भाव क्या था परोसने के पीछे। यदि भाव है तो बासी रोटी भी स्वीकार है, और भाव नहीं, प्रेम नहीं, तो आपके 56 भोग क्या किए जाएंगे? समझ में आया? भाव। आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद, जो आपने पूरे श्रद्धा भाव से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, आपके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा हो, तो निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।